हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित असमीकरणों की ज्यामितीय या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापना कीजिए। असमीका है मोड ऑफ ए माइनस बी का बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। तो ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न को। सबसे पहले तो मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो वो उसके मोड के वर्ग के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि वो संख्या हमेशा धनात्मक ही आने वाली है। ये भी यही होगा, या फिर ए प्लस बी स्क्वायर को हम ए मोड ऑफ बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। अब इस मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो हम पकड़ते हैं ए माइनस बी को लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेके चलते हैं। तो ये होगा ए माइनस बी, इसका स्क्वायर करते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसा कि हम ऊपर मुख्य अवधारणा में हमने देखा, ए स्क्वायर को मोड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को मोड ऑफ बी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, -2a। हमें इसे मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी के रूप में परिवर्तित करना है। तो हम क्या करते हैं, -2 मोड ए मोड बी घटाते हैं और मोड ऑफ 2a b हम इसे में जोड़ते हैं। तो यहाँ से ये संख्याएं अगर हम देखें तो ये बनती हैं मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी का स्क्वायर, साथ में बनता है -2ab प्लस 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। और इसे हम लिख सकते हैं मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी -2ab। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि मोड ऑफ ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो दाई साइड में दाई तरफ जो संख्या है मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस कुछ संख्या है। इसका मतलब ये बाईं तरफ की जो संख्या है वो इस दाईं तरफ की संख्या से बड़ी है, तभी इनको बराबर करने के लिए हमें दाईं तरफ की संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसमें कुछ केस लेके इसको समझते हैं। तो ये बात अब इसके ये बराबर होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ हमें पता चलेगी इस जो ये टर्म जो इसमें जुड़ रही है उससे। तो उसको ये बार हम एनालिसिस करके देखते हैं। तो हमारे पास में टर्म है 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी -2ab। तो यहाँ पे अगर ए और बी दोनों अगर पॉजिटिव हों तो हम बोल देंगे कि मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी जो है वो ए बी के बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों ही धनात्मक संख्याएं देने वाली इस बार। इसका मतलब मोड ऑफ 2ab -2ab को हम लिख सकते हैं 0। ठीक, दूसरा केस बनता है, ये तो है पहला केस। दूसरा केस हमारे पास में आता है अगर ए या बी में से कोई एक नेगेटिव हो। तो मान लेते हैं कि ए नेगेटिव हो तथा बी पॉजिटिव हो, या फिर बी नेगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो। इस केस में जो मोड ऑफ ए बी जो है वो माइनस ऑफ मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 2ab -2ab ये होगा क्या, ये हो जाएगा 4 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी के बराबर। ये अगर ये संख्या मैं यहाँ पे इसमें रखता हूँ तो। तीसरा केस हमारे पास बनता है अगर दोनों ही नेगेटिव हो, ए और बी दोनों ही नेगेटिव हो। तो उस केस में हमारे पास में ए बी का मान जो है वो मोड ऑफ ए और बी के बराबर हो जाएगा। और वो ही ऊपर वाला जो केस है 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी -2ab जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब 1 और 3 केस हमको बताते हैं कि हमारी संख्या जो दूसरी जो टर्म है, ये टर्म कौन सी, ये वाली टर्म 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी -2ab वो 0 के बराबर होगी। और
जो दूसरा केस है वो हमको बताता है कि ये 4 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी के बराबर होगी। मतलब या तो ये संख्या, ये जो दूसरी टर्म है, या तो ये 0 होगी, या फिर ये 4 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी मतलब ये एक धनात्मक संख्या होगी, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये संख्या 0 के बराबर या फिर इससे बड़ी है, इसका मतलब कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ना, वो या तो इस संख्या से बड़ा है। कौन संख्या से? इस वाली संख्या से, मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b का होल स्क्वायर, या तो इससे इससे बड़ा है या फिर इसके बराबर है। बराबर किस केस में होगा? जब इस टर्म का मान 0 हो जाएगा। और बड़ा किस केस में होगा? जब इस टर्म का मान 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ इसका वर्ग कर दूं, वर्गमूल ले लूं, तो ये मेरे पास में आएगा मोड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। ये हो गया इति सिद्धांत। आशा करता हूँ आपको उपरोक्त प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।